so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the cloud. करता करे न कर सके शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रैवलर्स परिंदे। ये है चितई के गोलू देवता टेम्पल। यहाँ हम दर्शन के लिए आए हैं, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ही है। कछार देवी से थोड़ी ही दूरी पर, लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ हम दर्शन के लिए आए हैं। इनकी बड़ी मान्यता है। ये न्यायप्रिय देवता बताए जाते हैं और आसपास के क्षेत्र में बड़ी मान्यता है। इस मंदिर को घंटी वाला मंदिर भी कहते हैं। यहाँ लोग अपनी परेशानियाँ और अपने जैसे मुकदमे या किसी और तरह के झगड़े सुलझाने के लिए यहाँ चिट्ठी लिखकर यहाँ बांध जाते हैं और जब उनका फैसला होता है तो खोलने आते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है। ये देखिए, इसके आसपास बहुत सारी दुकानें, पूजा का सामान, और ये रोड पकड़े बहुत सारी दुकानें। ये जो रोड आप देख रहे हैं पीछे से, ये कसार देवी मंदिर से सीधे आती है और आगे जागेश्वर की तरफ जाती है। तो चलिए हम भी दर्शन करते हैं गोलू देवता जी के और आपको भी दर्शन कराते हैं। वैसे ये शिव के अवतार बताए गए हैं। चलिए आगे जानकारी लेते हैं। गोलू देवता मंदिर का नज़ारा ये देखिए, शानदार नज़ारा। ऐसा नज़ारा आमतौर पर अन्य मंदिरों में आपको देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है। हजारों लाखों घंटियाँ, छोटी बड़ी, कुछ बहुत बड़े कुछ बहुत छोटे, जैसे जिसकी सामर्थ्य है। बताया ये गया है कि यहाँ लोग अपनी मुरादें और अपने मुकदमे या कोई घरेलू परेशानी या व्यापार से संबंधित परेशानी या कोर्ट मुकदमे, इस तरह के झगड़े लेकर आते हैं और यहाँ गोलू देवता, जो कि न्याय के देवता हैं, उनके सामने अपनी चिट्ठी लिख कर जाते हैं और जब उनके मुराद पूरी होती है तो वह यहाँ घंटा चढ़ाते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से ये जो सभी घंटियाँ हैं, ये भक्तों के विश्वास को दर्शाती हैं। आसपास के क्षेत्र में ही नहीं, दूसरे स्टेट से भी लोग यहाँ आते हैं। ये है हमारे धर्म की आस्था और विश्वास। दूर तक का 3 घंटों की आवाज़ अकस्मात ही मन को मोह लेती है। दूर तक सड़क पर सुनाई देती है घंटों की आवाज़, दूर से पहचान है। क्योंकि मंदिर में फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था या वीडियोग्राफी, तो इसलिए हम आपको दर्शन नहीं करा पाए। लेकिन ये पीछे मंदिर है जहाँ श्रीमती जी खड़ी हैं। ये देखिए, चारों तरफ घंटे ही घंटे। तो अभी हम बाहर से दर्शन कराते हैं आपको। ये देखिए सभी लोग। मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं की, इसलिए बाहर आके आपको दर्शन करा रहे हैं। और ये देखिए, विशाल घंटा, सबसे बड़ा। किसी की बहुत मुराद पूरी होगी। ये देखिए, तो आप भी अगर कसार देवी या जागेश्वर या इसके आसपास कहीं आते हैं या बिनसर आते हैं तो आप भी यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं। यह है जटागंगा के आप दर्शन कर रहे हैं। जागेश्वर धाम के बिल्कुल सट कर बहती हुई ये जटागंगा, इसके बारे में कहा गया है कि ये शिवजी की जटाओं से प्रकट हुई थी, इसीलिए इसका नाम जटागंगा रखा गया है। और
अभी यहाँ से हम आपको आगे लेकर चलेंगे ऐसी ही एक और दिव्य स्थान पर। चलिए अभी हम यहाँ से सफ़र शुरू कर रहे हैं अपना। ये देखिए, ये है ब्रह्मकुंड। जटागंगा के साथ में ये ब्रह्मकुंड के आप दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, और ये साथ में जटागंगा, ये देखिए। और यहाँ से होते हुए इस ब्रिज से रास्ता आगे जाता है, इन सीढ़ियों से ऊपर। कहाँ जाता है ये अभी हम आपको लेकर चलते हैं, आपको दर्शन भी कराएंगे और उसके बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो जागेश्वर धाम के दर्शन करने के पश्चात उनसे नज़दीक में ही कुछ कदमों की दूरी पर एक है भगवान कुबेर जी का मंदिर। ये जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जटागंगा के तट पर भगवान कुबेर जी का मंदिर स्थापित है। यह मंदिर भी बहुत ही प्राचीन और उसी शैली का बना हुआ है। भगवान कुबेर के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि वह रावण के भाई थे, और विश्व में कहीं भी जितने भी आपने कुबेर मंदिर देखे होंगे, पहले तो बहुत ही कम है मंदिर, कुछ एक अगर है भी तो वहाँ जो शिवलिंग है वो सोने अथवा चांदी में है। लेकिन ये यहाँ कुबेर मंदिर जो है, ये इसकी विशेषता ये है कि ये एक शक्तिपीठ है। इसमें भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी इस शिवलिंग में स्वयं विराजमान है शक्ति के रूप में, और भगवान कुबेर का उसमें चित्र उकेरा गया है। यह वर्ल्ड में पहला मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान शिव और विष्णु जी शक्ति रूप में विराजमान हैं, और कुबेर जी के दर्शन भी उसमें होते हैं। चलिए आगे चलते हैं और दर्शन करते हैं भगवान कुबेर जी के। भगवान कुबेर जैसा कि आप जानते हैं कि धन के देवता हैं, और यहाँ अक्सर लोग पूजा कराते हैं, जिसमें आर्थिक समस्याओं से निदान पाने के लिए, कोई बिजनेस है या कोई फैक्ट्री या किसी की घरेलू आर्थिक समस्याएं, उनके निदान के लिए यहाँ भगवान कुबेर से प्रार्थना करते हैं और उन अपनी समस्याओं से मुक्ति पाते हैं। तो बहुत मान्यता है, बहुत भव्य मंदिर है ये भगवान कुबेर जी का। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये है कुबेर मंदिर, और यहाँ आर्थिक समस्याओं या घरेलू सुख शांति के लिए या व्यापार में उन्नति के लिए, कारोबार के लिए यहाँ लोग पूजा कराते हैं और उन अपनी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। ये देखिए पंडित जी पूजा करा रहे हैं। ये देखिए मंदिर के साथ में ये जटागंगा प्रवाहित हो रही है। विश्व का पहला मंदिर है ये कुबेर जी का, जो ये यहाँ शिवलिंग रूप में विराजमान है। चलिए आगे चलते हैं। अभी जिस स्थान पर हम आपको लेकर चल रहे हैं, वह स्थान भी जागेश्वर धाम की तरह ही एक दिव्य एवं अलौकिक स्थान है। साथ ही साथ इस स्थान का संबंध भगवान शिव और उनके 12 ज्योतिर्लिंगों से भी है। कहा जाता है कि इस स्थान पर सप्त ऋषियों द्वारा शिव जी को एक भयानक दंड दिया गया था। वह कथा क्या है, वह दंड क्या है, किस कारण से वह दंड दिया गया, ये अभी आगे जानते हैं हम। पहले उस स्थान पर दर्शन करते हैं। चलिए, यह स्थान है दंडेश्वर महादेव मंदिर। जैसा कि आप देख सकते हैं, दंडेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही
शानदार और बेजोड़ कला का नमूना है। यहाँ जो मंदिर बनाए गए हैं ये हमारी धार्मिक एवं कला संस्कृति की शानदार विरासत है। ये देखिए इनकी बनावट। यह मंदिर समूह भी दारुका वन में स्थित है और इसके आसपास का समस्त क्षेत्र दारुका वन के नाम से विख्यात है। ये देखिए, ये समस्त क्षेत्र दारुका वन कहलाता है। और ये है मुख्य मंदिर दंडेश्वर महादेव का। इन सभी मंदिरों का निर्माण भी 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में किया गया था। काफ़ी प्राचीन है ये मंदिर। और मंदिर बेशक 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच बनाए गए, लेकिन इस स्थान का महत्व, जहाँ ये मंदिर बनाए गए, वह ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब सप्त ऋषि जागेश्वर धाम में तपस्या कर रहे थे तो उनकी पत्नियां कुछ समीधा एवं पूजा सामग्री लेने के लिए यहाँ पहुँच गईं। उस समय भगवान शिव अपने बाल रूप में यहाँ नृत्य कर रहे थे, जिसको देखकर वे मोहित हो गईं। इधर जब सप्त ऋषि अपनी पत्नियों को ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे तो क्रोधवश उन्होंने शिवजी को 12 लिंगों में विभाजित होने का श्राप दे दिया। आज जो हम 12 ज्योतिर्लिंग देखते हैं वह उसी का परिणाम है कि शिवजी को 12 ज्योतिर्लिंगों में विभक्त होके यहाँ रहना पड़ा। यही वो दंड था जो शिवजी को सप्तऋषियों द्वारा दिया गया था। यहाँ से हम आगे चलेंगे एक अन्य स्थान पर जो कि शिवजी को ही समर्पित है। यहाँ के रास्ते आप देख रहे हैं बेहद ही खतरनाक, सुनसान और रोमांच से भरे हुए हैं। यह स्थान जागेश्वर धाम से लगभग 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और बहुत ही दिव्य एवं अलौकिक स्थान है। वीडियो में बने रहिएगा, आपको इस स्थान के दर्शन कराएंगे और हम भी दर्शन करके शिवजी का आशीर्वाद लेंगे और आपको भी प्रार्थना करेंगे कि शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त हो। ये रास्ते देखिए, बहुत ही खतरनाक। हाँ, इन रास्तों पर चलते हुए सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो सावधानी से गाड़ी ड्राइव करें, ये मेरी गुजारिश है यहाँ आने वाले भक्तों से भी, टूरिस्ट से भी। चलिए पहुँचते हैं उस स्थान पर। जागेश्वर धाम के दर्शन करके और दंडेश्वर महादेव को प्रणाम करके, वहाँ के दर्शन करके अब हम आ गए हैं वृद्ध जागेश्वर। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, यह स्थान भी शिवजी को समर्पित है, इसलिए यहाँ की दिव्यता और अलौकिकता एकदम अनूठी है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ शिवजी विष्णु रूप में विराजमान है, जिस कारण से इसका नाम वृद्ध जागेश्वर कहा गया है। आगे चलते हैं, ये सामने है मुख्य मंदिर, दर्शन करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ एक धुनी लगी हुई है, उसके दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है कुबेर मंदिर, इसके साथ में बटुक भैरव जी का मंदिर है और इसी के साथ यहाँ एक पुरानी यज्ञशाला है जो अब बंद कर दी गई है। केवल विशेष स्थानों पर इसे खोला जाता है, लेकिन यह इस्तेमाल में नहीं लाई जाती। इसके सामने एक अन्य यज्ञशाला है जिसमें यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं, जैसा कि आप ये सामने वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ की शांति एकदम अविस्मरणीय है, क्योंकि यहाँ लोग कम आते हैं या विशेष तिथियों पर लोग आते हैं, तो इसलिए यहाँ शांति एकदम बेमिसाल है। और यहाँ से भी आप हिमालय के अप्रतिम सौंदर्य को बखूबी निखार सकते हैं। ये देखिए,
तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट करिएगा हमें, साथ ही लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि हम आगे ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आते रहें आपके लिए और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद।